अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी सीरियल पोजीशन कर्व की, जिसमें प्राइमेसी इफेक्ट और हमारे पास रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि ये जो है वो क्यों दिया गया, तो ये इसलिए दिया गया ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को डिफ्रेंशिएट किया जा सके। अगर हम सबसे पहले बात कर लें रेफरेंस, स्लाइड्स हैं ये बनाई गई हैं बाय माय प्रोफेसर इरसा मखदूम, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, एंड द बुक फॉर रेफरेंस इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी सेकंड एडिशन ए ब्रूस गोल्डस्टेन, जिसका हमारे पास ये चैप्टर नंबर 6 है, आई थिंक चैप्टर नंबर 6 लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रेफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डिस्टिंक्शन करने के लिए कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से डिफरेंट है, ठीक है, तो उसके लिए ये मॉडल दिया गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, क्लासिक एक्सपेरिमेंट किया गया बी मर्डॉट जे आर, ठीक है, 1962 इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये हमारे पास सीरियल पोजीशन कर्व आया। ठीक है, सीरियल पोजीशन गेट समवन टू रीड द स्टिमुलस। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है, एक रीड लिस्ट दी, ठीक है, जिसमें उन्होंने स्टिमुलस दिए कुछ जो पार्टिसिपेंट्स को रीड करने थे, ठीक है, सीरियल पोजीशन में, मतलब उसको एक सीरीज़ में उनको रीड करना था, ठीक है, और वन वर्ड को उन्होंने 2 सेकंड के लिए रीड किया, ठीक है, फिर अगला वर्ड रीड किया, फिर अगला, इस तरह से उनको रीड करवाया गया। राइट आफ्टर द लास्ट वर्ड राइट डाउन ऑल द वर्ड्स यू कैन रिमेंबर। और फिर उसके बाद जब उन्होंने वो एक दफ़ा पूरी लिस्ट जो है वो सीरीज़ में पढ़ ली वर्ड्स की, फिर लास्ट में उनसे कहा गया कि आप जो हैं वो लिखें जो अभी आपने सीरीज़ मतलब जो सुनी है वर्ड्स, उनको एज इट इज़ लिखने की कोशिश करें। फिर हमने रिजल्ट्स में ये एनालाइज़ किया कि कितने वर्ड्स उनको रिमेंबर थे, फर्स्ट 5 एंट्रीज ऑफ द लिस्ट एंड द मिडल 5 एंड द लास्ट 5। ठीक है, सपोज हमारे पास जो लिस्ट थी उसमें 15 नंबर्स थे जो उनको याद रखने थे, ठीक है, और फिर उसके बाद उनसे कहा गया कि वो 15 वर्ड्स थे, तो वो 15 वर्ड्स जो हैं वो उनको वो लिखें। तो फिर हमने ये चेक किया कि उनको फर्स्ट 5 वाले वर्ड ज़्यादा अच्छे से याद हैं, या दरमियान वाले 5 वाले वर्ड ज़्यादा अच्छे से याद हैं, लास्ट 5 वाले वर्ड्स अच्छे से याद हैं। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट का सिनेरियो कि ये कंडीशन थी, ये हमने मेजर किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने देखा डिड यू रिमेंबर मोर वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट और लास्ट 5 देन फ्रॉम द मिडल। तो मोस्टली को ये देखा गया कि उनको मिडल 5 वाले के बजाय जो पहले वाले 5 थे और जो आखिरी वाले 5 थे वो ज़्यादा अच्छे से याद थे बनिस्बत मिडल वालों के, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, इंडिविजुअल रिजल्ट्स वेरी वाइडली, बट व्हेन मर्डॉच डिड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन अ लार्ज नंबर, अच्छा ये स्मॉल पे जब किया तो वो रिजल्ट थोड़े डिफरेंशिएट करते, जब उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे किया तो फिर उनको यही रिकॉल, मतलब यही परसेंटेज ज़्यादा मिली कि जो हमारे पास वर्ड स्टार्ट वाले वर्ड्स और जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं लिस्ट पे वो ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं उनको, मतलब याद थे जब उन्होंने लिखे एज़ कम्पेयर टू द मिडल 5। ठीक हो गया। इस उन्होंने फंक्शन से कि ये हमें क्यों इस तरह से ये चीज़ें, कुछ स्टार्ट वाली ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं, लास्ट वाली ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं, दरमियान वाली भूल जाती हैं, तो उसको उन्होंने क्या कहा, सीरियल पोजीशन कर्व। ठीक है, इसको क्या हो गया, अच्छा इसको उन्होंने क्या कहा, सीरियल पोजीशन कर्व कहा, ठीक है। अब सीरियल पोजीशन कर्व कुछ इस तरह से होती है, उससे पहले हम यहाँ पर थ्योरी और पढ़ लेते हैं। मर्डॉच सीरियल पोजीशन कर्व जो है उस फिगर ये 6.5 में आपको शो की गई है। ये कहती है कि मेमोरी जो है वो वर्ड्स जो स्टार्ट में होते हैं और जो एंड में होते हैं उनके लिए ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि ये वर्ड्स थे, ये फर्स्ट 5 वर्ड्स थे, ये लास्ट वाले वर्ड्स थे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट 5 वाले वर्ड्स थे उनकी मेमोरी जो उनको याद रही तकरीबन 60% उनको याद रहे, ठीक है, और लास्ट वाले भी ये जो वर्ड थे ये तकरीबन 100% का ही, को 80% तक याद रहे, ठीक है। लेकिन ये जो सेंटर वाले वर्ड्स थे, जो मिडल वाले थे, ये मोस्टली किसी को भी याद नहीं रहे, या बहुत कम, मतलब 20% में इसकी रेशो आ रही है कि ये 20% तक याद थे, ज़्यादा नहीं याद थे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सीरियल पोजीशन कर्व है, कर्व सी है ना, ये देखें, और सीरियल में चल रही है, ठीक है, सीरीज़ में क्लाइन में चल रही है। तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट है। प्राइमेसी इफेक्ट का क्या मतलब है, सुपीरियर मेमोरी फॉर स्टिमुलाई प्रेजेंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सीक्वेंस। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें सीक्वेंस में मिलती है, एक सीरीज़ में मिलती है इन्फॉर्मेशन, तो जो हमारी बिगिनिंग में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली होती है उसके लिए हमारी मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इस बात को हम क्या कहते हैं, प्राइमेसी इफेक्ट, कि ये जो स्टार्ट वाली इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा अच्छे से याद थी, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्राइमेसी इफेक्ट,
ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम साथ ही देख लेते हैं कि बेटर मेमोरी फॉर वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरियल पोजीशन कर्व, कि सीरियल पोजीशन कर्व के स्टार्ट में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके लिए हमारी मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमेसी अफेक्ट कहते हैं। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द प्राइमेसी इफेक्ट इज दैट पार्टिसिपेंट्स हैड टाइम। अच्छा, अब ये क्यों होता है, ठीक है, व्हाई दिस हैपन, वो इसलिए क्योंकि हमें जो है वो ज़्यादा टाइम मिल जाता है उन वर्ड्स को रिहर्स करने के लिए जो स्टार्ट में होते हैं, ठीक है। मतलब जो वर्ड्स हमने स्टार्ट में सुने होते हैं, अब हम उससे अगला वर्ड सुनेंगे तो हमारे माइंड में पिछला भी चल रहा होगा, फिर उसके बाद उससे अगला सुनेंगे तो हमारे माइंड में पहला भी आएगा, ठीक है। हम उसको साथ ही साथ रिहर्स करते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल हो सकती है एक्सप्लेनेशन के, इस रीज़न हो सकती है प्राइमेसी इफेक्ट की, कि हमें इसलिए स्टार्ट वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से याद होती है कि हम उसको बार बार रिहर्स कर रहे होते हैं, उसको याद करने के लिए हमें टाइम मिल जाता है, मतलब ज़्यादा मिल जाता है ना, क्योंकि फिर अगले वर्ड आ रहे तो हमारे माइंड में पीछे साथ साथ वो चल रहा होता है, ठीक है। एक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली होती है वो हमारी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर कर रही होती है, ठीक है, हमें साथ ही साथ वो भी याद आ रही होती है। इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन पहले आई होती है वो इंटरफेयर कर रही होती है हमारी सेकंड कमिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो जो स्टार्ट में हमें वर्ड मिल रहे होते हैं वो इंटरफेयर कर रहे होते हैं अगले वर्ड्स के साथ, हमारे माइंड में साथ साथ वो भी चल रहे होते हैं, ठीक है। सपोज मैं कुछ जो है वो एनिमल्स का कोई हम वर्ड्स लेते हैं, सपोज कैट, कार, हाउस, ठीक है। अब जब हमने कैट, कार, हाउस इस तरह बोलेंगे, तो जब आप हाउस बोलेंगे, कार बोलेंगे, तो आपके माइंड में पीछे कैट भी साथ साथ चल रहा होगा, ठीक है। अब ये कैट, कार, हाउस में कैट जो है वो 2-3 दफ़ा माइंड में रिपीट होगी ना, कार और हाउस को भी बोलते हुए कि स्टार्ट वाला कैट था, स्टार्ट वाला कैट था, लेकिन अगला वाला हाउस वाला तो बिल्कुल मतलब बाद में आ गया, तो वो इसलिए याद रहेगा। तो मतलब स्टार्ट वाला जो होता है वो ज़्यादा हमारे माइंड में रिहर्स हो जाता है, ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, तो इसलिए हमारे जो स्टार्ट में इन्फॉर्मेशन हमें मिली होती है वो ज़्यादा अच्छे से याद होती है। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है इसकी कि जो स्टार्ट में इन्फॉर्मेशन आई होती है उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। मतलब सपोज आराम से वो बंदा बैठा है, अब उसको किसी ने आके सेंटेंस बताया, तो उस टाइम वो कोई और अटेंशन किसी चीज़ को पे नहीं कर रहा, तो इसलिए जो स्टार्ट में इन्फॉर्मेशन मिली होती है उसको हम 100% अटेंशन दे रहे होते हैं, ठीक है। वो इसलिए भी हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब सेकंड वर्ड दिया तो अटेंशन जो है वो 2 वर्ड्स पे स्प्रेड हो गई, अब साथ ही साथ पिछले वर्ड पे भी थी और फिर अगले वर्ड पे भी हो गई ना, तो इसलिए अटेंशन डिवाइड होगी। पहले वाले वर्ड को 100% अटेंशन मिली, सेकंड वाले वर्ड को 50% अटेंशन मिली, ठीक है, और थर्ड वाले वर्ड को फिर डिवाइड होगी, 3 में चली गई हमारी अटेंशन। इस तरह से एडिशनल वर्ड आते जाते हैं तो उनकी रिहर्सल भी हमारे माइंड में कम हो रही होती है, सही हो गया, और अटेंशन भी डाइवर्ट हो रही होती है, तो इसलिए हमारे वो वर्ड्स जो है वो लेस रिहर्स हो रहे होते हैं। अब ये स्टार्ट वाली प्राइमेसी इफेक्ट की क्या रीज़न हुई, एक तो वो रिहर्स हो रही होती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है रिहर्स होने की वजह से, ठीक है, और साथ ही साथ उसको 100% अटेंशन मिल रही होती है स्टार्ट कमिंग इन्फॉर्मेशन को, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है प्राइमेसी अफेक्ट। उसके बाद रिसेंसी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमेसी की अभी एक वो बात करती है। टेस्ट इज आर्ग्यू दैट रिहर्सल ऑफ द अर्ली वर्ड्स माइट लाइक टू बेटर मेमोरी बाय प्रेजेंटिंग द लिस्ट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हम अर्ली वर्ड्स जो है उनको ज़्यादा अच्छे से और अच्छे से याद करवाना चाहते हैं, तो अगर हम लिस्ट को थोड़े स्लोअर पेस में दें, ठीक है, मतलब स्पीड थोड़ी कम करते हैं, एक वर्ड के बाद थोड़ा सा वक्फा दें कि वो माइंड में रिहर्स ज़्यादा हो जाए, ठीक है, फिर अगला वर्ड दें, फिर अगला वर्ड दें, तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा कि उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा 2 वर्ड्स के दरम्यान, तो उसको माइंड में ज़्यादा रिहर्स कर लेंगे और वो ज़्यादा उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छे से चला जाएगा, ठीक है। इफ़ द प्राइमेसी इफेक्ट इज़ ड्यू टू रिहर्सल, तो इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि प्राइमेसी इफेक्ट जो है वो रिहर्सल की वजह से अगर हुआ है, तो उससे वर्ड्स के दरम्यान में टाइम इंक्रीज़ करने से तो मेमोरी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पर ये देखेंगे हमारे पास उन्होंने दिया, ये रहा, इसको छोटा ही कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये उन्होंने वो दिया है इन्फॉर्मेशन जो जिसमें उन्होंने साथ साथ थोड़ा गैप दे दिया, ठीक है, एक वर्ड के बाद थोड़ा वक्फा दे दिया, फिर थोड़ा वक्फा दे दिया, फिर थोड़ा वक्फा दे दिया, डॉट्स जो है वो इंडिकेट करें कि उन्होंने गैप दिया है। उस गैप की वजह से पार्टिसिपेंट्स ने उसको ज़्यादा रिहर्स कर लिया, ठीक है। अब ये इनके दरम्यान उन्होंने गैप नहीं दिया, ठीक है, ये वैसे इंडिकेट कर रहा है कि वो कितनी परसेंटेज याद थी, गैप नहीं दिया, तो ये जो है वो सपोज ये सेम वर्ड था, कोई कैट था, कार था, ठीक है। अब ये एक इस टाइम में कैट और कार में उन्होंने कोई स्पेस नहीं दी, ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स को कैट जो है वो 20% याद रहा और कार जो है वो 25%, लेकिन जब उन्होंने कैट और कार के दरमियान स्पेस दी तो कैट भी उनको तकरीबन 40% याद रहा और कार भी 40% याद रहा। तो जब उन्होंने लॉन्गर स्पेस दी तो उससे क्या हुआ, कैट और कार दोनों की रिहर्सल हो गई,
ठीक है, मतलब वो रिहर्स हो गए ना माइंड में, तो उनकी मेमोरी बढ़ गई, मतलब वो चले गए लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो इस तरह से अगर आप उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा देंगे, उनकी रिहर्सल ज़्यादा हो जाएगी, उनके दरमियान गैप बढ़ा देंगे ताकि वो अपने माइंड में उसको स्लोअर पेस में देंगे, ताकि वो अपने माइंड में उसको रिवाइज कर सकें, रिहर्स कर सकें, तो उससे मेमोरी इंप्रूव हो सकती है अर्ली वर्ड्स की। ठीक हो गया। और यही वो कह रहे हैं कि इस तरह से मिडल वर्ड्स की मेमोरी भी बढ़ सकती है। जाहिर है क्योंकि फर्स्ट वाले जो है वो इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि उनकी रिहर्सल अच्छी हो रही है, लेकिन अगर मिड वालों की भी रिहर्सल अच्छी होने लग जाए तो वो ज़्यादा याद रहेंगे। ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पर अब ये मिड वाले जो हैं, ये इनकी पहले इतनी परसेंटेज याद थी, पहले ये तकरीबन 20% रिमेंबर रहे हैं, 25%, लेकिन बाद वाले जो हैं वो 30-35% तक रिमेंबर रहे हैं जब उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा दे दी गई। ठीक हो गया। तो ये प्रूफ करता है कि प्राइमेसी इफेक्ट जो है वो रिहर्सल की वजह से हो रहा होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जा रही होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास रिसेंसी इफेक्ट की। ठीक है, इसको हम इसको ओवरव्यू है, ये पूरा समरी है इस टॉपिक की, इसको हम लास्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है रिसेंसी इफेक्ट। सुपीरियर मेमोरी फॉर स्टिमुलाई प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड रिसेंसी इफेक्ट। कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें एंड में मिल रही होती है, हमें वो भी ज़्यादा अच्छे से याद होती है। ठीक है, सपोज आप अपने आप ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लें कि आप एक सेंटेंस जो है वो उसको रीड करें। ठीक है, सपोज इस सेंटेंस को, नहीं अब ये सेंटेंस है रहने देना करें, चंद अगर वर्ड्स हम अपने माइंड में रिमेंबर करें, कोई लिस्ट हम पढ़ें, तो हमें स्टार्ट वाले भी ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं और आखिर वाले भी ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मिडल वंस। तो ये जो लास्ट वाले हमें कुछ अच्छे से याद होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिसेंसी इफेक्ट। ठीक है, अब ये रिसेंसी इफेक्ट क्यों होता है, इसकी क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, रीजंस हैं, वो ये है क्योंकि जो लास्ट वाली जो अभी हमने वर्ड पढ़े होते हैं, मोस्ट रिसेंटली जो हमने वर्ड पढ़े होते हैं, वो किस में होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में होते हैं। ठीक है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी तो हमें फ़ौरन से याद होती है ना, जो अभी अभी बात हुई है, अभी अभी चीज़ हुई है, क्योंकि शॉर्ट टर्म क्या है, मतलब वो 30 सेकेंड्स तक रहती है। 30 सेकेंड्स वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म में होती है। ठीक है, तो ये उन्होंने कैसे कंफर्म किया कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में होते हैं लास्ट वाले वर्ड्स, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से हमें रिमेंबर होते हैं। उन्होंने कहा पार्टिसिपेंट्स को कि जैसे ही सेंटेंस ख़त्म हुआ, ठीक है, लिस्ट जो है वर्ड्स की ख़त्म हुई, तो उसके फ़ौरन बाद उनको काउंट बैकवर्ड का कहा कि 30 सेकेंड तक वो पीछे को गिनती गिने। ठीक है, सपोज 30 से, अब सपोज 20 से लेकर 1 तक वो अब काउंटिंग करें। ठीक है, 30 सेकेंड्स तक उनको बिजी कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनको जो उन्होंने सुना था वो भूल गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी तो 30 सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट करती है। 30 सेकंड्स के लिए उन्होंने मेमोरी चेंज कर दिया, वो जो कोई और काम उनको काउंटिंग में बिजी कर दिया ना, इसकी वजह से उनकी अब शॉर्ट टर्म मेमोरी तो ये हो गई, तो फिर उनको वो लास्ट वर्ड्स भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ उनको और काम नहीं दिया तो फिर उनको वो लास्ट वर्ड्स बहुत अच्छे से याद होंगे, क्योंकि वो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक हो गया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि द डिले कॉज्ड बाय द काउंटिंग एलिमिनेटेड द इफेक्ट, की ये जो काउंटिंग उनसे करवाई गई है बैकवर्ड, इसने क्या किया, इस रिसेंसी इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया। रिसेंसी इफेक्ट इज ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ रिसेंटली प्रेजेंटेड आइटम्स इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो हमारे पास प्राइमेसी इफेक्ट था, वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ स्टोरेज मिली हुई थी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो हमें इसलिए याद था। और रिसेंसी इफेक्ट में हमें इन्फॉर्मेशन इसलिए याद है क्योंकि वो कहाँ पर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, क्योंकि अभी हमें रिसेंटली वो मिली है। अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ और चीज़ ऐड कर देंगे तो फिर रिसेंसी इफेक्ट जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम जनरल डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो प्राइमेसी इफेक्ट क्या है, बेटर मेमोरी फॉर वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरियल पोजीशन कर्व, के सीरियल पोजीशन कर्व के स्टार्ट में जो हमें हमारी ज़्यादा अच्छी मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमेसी इफेक्ट। और ये क्यों हो रहा होता है कि रिहर्सल हो जाती है। ठीक है, जो हम लिस्ट के वर्ड स्टार्ट वाले होते हैं उनकी ज़्यादा रिहर्सल हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाते हैं। साथ ही साथ दूसरी यहाँ पर लाइन आ सकती है कि उसको स्टार्ट वाले वर्ड्स को 100% अटेंशन मिल रही होती है। ठीक है, और ये चेंज कैसे हो सकती है, इंक्रीज़ कैसे हो सकती है, कि मेमोरी और बढ़ सकती है अगर हम लिस्ट जो है उसको स्लोअर पेस में दें, थोड़ी कम स्पीड से दें, तो उससे क्या है, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा रिहर्सल के लिए, तो हमें स्टार्ट वाले वर्ड्स इवन मिडल वाले भी ज़्यादा अच्छे याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रिसेंसी इफेक्ट। तो रिसेंसी इफेक्ट जो क्या है, बेटर मेमोरी फॉर वर्ड्स एट द एंड ऑफ द सीरियल पोजीशन करके, जो एंड में हमें वर्ड्स मिलते हैं सीरियल पोजीशन के, हम कोई भी हमें सीरियल में इंफॉर्मेशन मिल रही है सीरीज़ में, तो उसकी जो लास्ट में वर्ड्स होते हैं उनकी ज़्यादा अच्छी मेमोरी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिसेंसी इफेक्ट। और ये क्यों होते हैं, क्यों हमें आखिर वाले वर्ड्स अच्छे से याद होते हैं, क्योंकि जो आखिर वाली इंफॉर्मेशन होती है, जो लास्ट 30 सेकेंड में हो रही होती है, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो रही होती है, अभी भी शॉर्ट टर्म में होती है, जिसको हम आराम से याद कर सकते हैं। और ये जो है वो कम किस तरह हो जाती है कि अगर वो 30 सेकेंड्स डिले कर दिया जाए, कोई और काम उनसे करवाया जाए, कोई टेस्ट जो है वो 30 सेकेंड के बाद करवाया जाए, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल जाती है। तो इस तरह से ये चेंज भी हो सकता है रिसेंसी इफेक्ट।
ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द सीरियल पोजीशन कर्व, रिसेंसी इफेक्ट एंड प्राइमेसी इफेक्ट। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।